हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है अपकमिंग वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ दैट इज़ योर 29th ऑफ अगस्त टिल 4th ऑफ सितंबर का ये वीक है। और मैं तीनों ही एस्पेक्ट्स में आपकी रीडिंग चेक कर रही हूँ दैट इज़ योर लव, कैरियर एंड ओवरऑल जर्नल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग से। सबसे पहले है हमारे पास एरीज़। ओके एरीज, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ में मैजिशियन का कार्ड आया है और आपके कैरियर के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड एडवाइस के अंदर मैं देख रही हूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हो कि लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस समय सिचुएशन समहाउ इन योर हैंड्स है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, सो यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। प्लस जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स यहाँ पे पुट करते हुए दिखोगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बेटर रहेगा। इट्स योर ओन आइडियाज़, आपकी खुद की थिंकिंग है यहाँ पे जो रिलेशनशिप को ठीक भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, बिकॉज ईदर और है। अगर मैं कैरियर में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपके लिए जैसे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। तो हाँ, कुछ आपके फियर्स हैं जिनको अभी आपको फेस करने की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे ऐसा है कि आपके मन में डर है एंड देन आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं, या ये पर्सन ठीक होगा या नहीं। तो ऐसे करके आप चाहे अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देख रहे हो, अपने वर्क, कैरियर, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग देख रहे हो, तो आपको फाइनली जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप उस फियर को फेस करते हुए दिख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्लस जैसे आप उसके साथ फाइट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, पास्ट में ऐसा है कि आपको इस फियर से, जैसे आपको डरना नहीं है इस चीज़ से, इस पर्सन से, या कोई भी आपके लाइफ का गोल हो, इसका आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इसका प्रेशर नहीं लेना एंड यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आगे जाके जैसे मैं एडवाइस में देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं एक नई स्टार्ट आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। प्लस जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एडवाइस के अंदर है कि लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट कि आप अपना मनी या टाइम या एफर्ट कुछ भी आप इन्वेस्ट करो, वो नहीं है। सिर्फ कहीं ना कहीं आपको और नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं जैसे ही आप यहाँ पे इस रास्ते की टूवर्ड्स भी अगर चलते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नई चीज़ ज़रूर एरीज आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉरस। ओके टॉरस, आपके लिए जैसे मैं देखूँ तो 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं लव लाइफ में है, तो सेल्फ को लेके प्रोजेक्शन ज़्यादा है, अपने बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन एज वेल, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके मैटर्स ऑफ हार्ट जो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपके जैसे पर्सनल लेवल पर ज़्यादा आप खुश नहीं हो। कोई ना कोई चीज़ है जो आपको इस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब कर रही है एंड प्लस आप अपने पार्टनर के बारे में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो। आपका ध्यान खुद पे है, खुद के इमोशंस पे है, कोई चीज़ नेगेटिव चल रही है तो उसके ऊपर है। तो आगे जाके जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो वर्क लाइफ के अंदर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे आपके एनवायरनमेंट में, चाहे आप एजुकेशन, वर्क या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग देख रहे हो, जॉब में, उनके साथ आपकी नहीं बन पा रही। जैसे आप कह सकते हैं बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि स्टिल आपको लग रहा होगा कि हाँ, आपके जो साथ वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं रह रहे, बट स्टिल वो भी अपने एंड से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, वो पर्सन ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, आप ही को सारा काम दिया रखा है, तो वो भी नहीं है। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो हैंडलिंग अ मेजर टास्क जो आपको भी नहीं मालूम है। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज है बट एक्सपीरियंस नहीं है। सो जब तक आप उस सिचुएशन से गुजर नहीं जाते हैं या जब तक वो सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा पॉज दें, थोड़ा टाइम दें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से,
आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी एंड आप अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी हील कर पाएंगे। खुद की इंटेलिजेंस से ही मतलब आप बेटर हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट जेमिनी। ओके जेमिनी, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो लव लाइफ के लिए आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है और वर्क लाइफ के अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओवरऑल जर्नल गाइडेंस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो हाँ, डेफिनेटली लव लाइफ के अंदर अगर आप वेट करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करते हैं, किसी भी पर्सन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हैं फॉर द आउटपुट, आप मतलब थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स होकर चलते हैं, तो हाँ आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मगर अगर आप जल्दीबाजी करते हैं एंड ऑन द स्पॉट आपको है कि नहीं मैंने एफर्ट किए हैं, ऑन द स्पॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट आपको आगे से भी रिस्पॉन्स चाहिए, उस पर एक्शन चाहिए, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल। बहुत लिमिट में आपको चीज़ मिलेगी। अगर आप वेट करते हो, यहाँ पे सामने वाले पर्सन को टाइम देते हो, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना जायज़ रहेगा, जल्दीबाजी ना करें। चाहे अप्रोच करनी है, चाहे बात करनी है, थोड़ा टाइम और चाहिए है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क के अंदर देखूँ तो वर्क एनवायरनमेंट में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिस इज़ योर टाइम टू एन्जॉय योर लग्जरी, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी मनी, अपने फाइनेंसेस को स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं और इस वीक में जैसे आप ज़्यादा इन्जॉय करते दिखेंगे फाइनेंशियली, जो कि आपके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल जो कि पोजीशनिंग है। आप काफ़ी कंफर्टेबल होगे अपनी लाइफ के अंदर, जो आप फाइनेंशियली अपनी इच्छाओं पे, अपने डिज़ायर्स पे यहाँ पे पैसे भी स्पेंड करते हुए दिखोगे। अपने आप को जैसे होता है ना कि आप एक लग्जरी ट्रीटमेंट भी देते हुए दिखोगे, कि कहीं स्पा में, कहीं मेडिटेशन में, किसी चीज़ के अंदर आप पैसे खर्च रहे हो और आपकी बॉडी, आपका माइंड एक रिलैक्सेशन स्टेट में आता है। आप अगर कहीं घूमने जाने का भी सोच रहे हो तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे आपकी एडवाइस में देखूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइक अगर आप शेयरिंग करके चल रहे हैं, किसी भी टाइप की शेयरिंग, अगर आप किसी के साथ पैसे डालकर या फिर किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या आप अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो पैसे का थोड़ा प्लान करके चलना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लाइक ओवर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, चीज़ों को ठीक से बैलेंस नहीं किया तो ओवर इमोशनल भी आप किसी स्टेट में हो सकते हो। तो एक बैलेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ताकि आपको किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ना लेनी पड़े। बिकॉज मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो तो अगेन थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी बेटर रहेगा आप दोनों के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि ज़बरदस्ती सिचुएशन के अंदर आप विन विन ना करें। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिनारियो अगर बन रहा है तो आप यहाँ पे विन विन वाली सिचुएशन में जाना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी बनाना चाहते हो, आप शायद अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट्स अभी नहीं चाहते हो। नाउ इसके कारण क्या होगा कि लाइक नो डाउट कोई भी फाइट या कोई भी प्रॉब्लम में आपकी बात ज़रूर मान ली जाएगी, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ना, यहाँ पे आप लूज़ कर सकते हैं अपनी इम्पोर्टेंस अपने पार्टनर की आंखों में, या रिस्पेक्ट लूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ दिस बिग हार्म ऑल्सो। सो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि लाइक अगर आप यहाँ पे ज़बरदस्ती जीतने की कोशिश करो तो व्हाट आर यू लूजिंग ऑन दिस स्टेक। तो थोड़ा ध्यान दें ताकि आप ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अभी प्रेशराइज ना करें। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि वर्क लाइफ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं सेल्फ को प्रोटेक्ट करके, या आप बोल सकते हो खुद की पहले सेविंग्स आप साइड पे रख के ही आपकी मनी जो होती है वो रिस्क पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जॉब को, चाहे आप अपनी जॉब देख रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम देख रहे हैं, तो अपनी जॉब को आपको पहले सिक्योर करना है। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को आपको पहले प्रिपेयर करके ही रखना है, जो कि
जिसको लेकर आप श्योर हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। बट हाँ, पहले आपको अपना सिक्योर्ड एरिया ज़रूर बना के रखना है, जो कि एडवाइस में है। एडवाइस में 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कह रहा है कि लाइक एक रीयूनियन यहाँ पे एक्सपेक्ट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि लाइक अगर आपका बॉन्ड या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो 2 ऑफ कप्स यू नो दैट कि हाँ, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, रीयूनियन भी हो जाएगा और ये बेटरमेंट के लिए। अगर मैं वर्क के रिगार्डिंग देखूँ तो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या किसी की हेल्प से स्टडी भी करते हैं तो ओवरऑल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वीक रहने वाला है, अगर आप प्यार से रहते हैं चीज़ों के अंदर, राइट। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है लव लाइफ के लिए, 7 ऑफ कप्स आया है आपके वर्क लाइफ के लिए, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके ओवरऑल जर्नल गाइडेंस के लिए। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें लव लाइफ में कह रहा है टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्ट, गिव अ न्यू स्टार्ट ऑल्सो आई कैन से, ठीक है। एस ऑफ कप्स से मतलब आप जैसे देख सकते हो कार्ड में भी कि एक हाथ है एंड प्रेजेंटिंग द लव दैट दे हैव। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को खुद ब खुद सामने रखना पड़ेगा, दैट इज़ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अपने इमोशंस को जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बेटर रहेगा। रिलेशनशिप को एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में भी रखना बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिससे दोनों ही पर्सन फ्री फील करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंधा हुआ है या कोई जैसे आप कह सकते हो कि फंस गया है या स्टक हो गया रिलेशनशिप में, ये फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए है। तो थोड़ा सा आपको फ्री भी जैसे देना है टाइम बीच में। अगर मैं आगे जाके यहाँ पे देखूँ तो वर्क लाइफ के अंदर आपके पास 7 ऑफ कप्स आया है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर, मगर जैसे आप कह सकते हो आपका ना ध्यान अभी रियलिटी में नहीं है। कहीं ना कहीं आप इमेजिन करो कि जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है अभी आप वो उस चीज़ को रख लें, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आगे फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ करना, जैसे फाइनेंसेस, काम से पैसे निकाल लेने फिर काम में ना डालें, जबकि इस समय आपका काम शायद एफर्ट मांग रहा होगा और फाइनेंसेस भी मांग रहा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपना मन पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम दें। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक करें पहले, सबसे पहले कि हाँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है या इन फ्यूचर भी स्टेबिलिटी रहेगी। तो ऐसे थोड़ा सा प्लान करके आपको यहाँ चलना पड़ेगा। इमेजिनेशन में नहीं रह सकते, ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकते, थोड़ा सा रियलिटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो जाके चीज़ें जैसे ट्रूथ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एडवाइस में देखूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो हाँ डेफिनेटली खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा थ्रू आउट योर वीक। यहाँ पे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हैप्पीनेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, हर एक डिसीजन में चेक कर रहे हैं कि लाइक इफ़ आई एम हैप्पी इन दिस सिचुएशन या विद दिस डिसीजन, तो आप उसको फॉलो करें, बस दैट इज़ इट। कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आपको सेल्फ स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। ओके वर्गो, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो सबसे पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वर्क के लिए हर्मिट का कार्ड आया है, एंड जर्नल गाइडेंस में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लव लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपको भी मालूम है। जनरली जैसे मैं यहाँ देखती हूँ कि लाइक इट्स अ सेलिब्रेशन, अ रीयूनियन आप कह सकते हैं। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो शादी के लिए भी यस हो जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप का एक बेटर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हो अगर शादी है तो शादी के लिए पेरेंट्स भी मान जाएंगे, तो ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी एक सिचुएशन, एक हैप्पी सिचुएशन काउंट करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे आप वर्क के अंदर देखो तो हर्मिट का कार्ड आया है, तो रिसर्च करें डेफिनेटली। सबसे पहले तो रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज़ अब आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी बिल्कुल भी नहीं है।
जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसे आप कह सकते हो वायरस है या कुछ रूट प्रॉब्लम है, उसको बाहर निकालने के लिए अपने काम से, या कई बार होता है कि आपका खुद का आलस ही होता है जिसको आपको फिगर आउट करके बाहर निकालना है अपनी लाइफ से, तो वो चीज़ों के अंदर आप थोड़ा एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, कोई काम के रिगार्डिंग आप यहाँ पे रिसर्च करें, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर मैं जैसे यहाँ देखूँ आगे जाके एडवाइस में, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक स्मॉल सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिख रही है, स्मॉल एक फंक्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, एक गेट टुगेदर हो सकती है विद इन फैमिली या विद इन अ फैमिली लाइक एनवायरनमेंट या फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी गेट टुगेदर दिख रही है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी स्टेट भी देगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा। ओके लिब्रा, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वर्क में हैंगमैन का कार्ड आया है, एंड योर ओवरऑल जर्नल गाइडेंस के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब लव लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि लाइक टू गिव मोर, ठीक है। तो रिलेशनशिप के अंदर जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं या जितना ज़्यादा आप टाइम डिवोट करें आपके लिए अच्छा रहेगा, मगर आपको साथ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके कारण आपके पार्टनर पास्ट में काफ़ी बारी पूछ चुके हैं कि क्यों ये चीज़ हो रही है या रिलेशनशिप में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आपने अपनी तरफ से काफ़ी बारी एक्सप्लेन भी किया है, बट लाइक नाउ इज़ द स्टेट कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंकिंग, ठीक है। उनको है कि अब मतलब इस चीज़ के ऊपर बार बार डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ से कुछ उनको बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दे हैव डिसाइडेड फाइनली टू मूव ऑन। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ तो हैंगमैन का कार्ड आया है। थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग अगर आपकी रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकती हैं, और आपके पास देयर विल बी समवन ऑल्सो जो आपकी हेल्प करेगा उस सिचुएशन में से निकलने के लिए। तो थोड़ा सा एक नई अप्रोच, एक नया नज़रिया चाहिए आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का। पुराने नज़रिया अब नहीं चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, तो उस चेंज को ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया ही चेंज करना है। एडवाइस में देखूँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट की है पास्ट में, वो चीज़ ना अब हील हो रही है, वो चीज़ रिकवर हो रही है, उसकी हीलिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई आपको अब हर्ट ना करे, या कोई चीज़ कोई भी पर्सन वो पुरानी चीज़ों को दोबारा वो उठाए मत। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है लिब्रास। फाइन, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ डेथ लवर्स के अंदर, एंड कैरियर में जैसे मैं देख रही हूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एंड ओवरऑल एडवाइस में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं लव के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इशू है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक फाइनल एंड पर आते हुए दिख रही है। प्लस आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी आता हुआ दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा पछतावे में जा सकते हैं। आपके पार्टनर की किसी मिस्टेक पे थोड़ा सा आपको रिग्रेट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। बट जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ चैप्टर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे जो बात है वो ख़त्म होने पर आ रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ और नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम आपको और कोई तंग नहीं करेगा। तो आगे जाके अगर मैं वर्क में देखूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ लॉन्ग टर्म सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हम 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हमें प्लान करने को भी कहता है कि आप अगर कुछ चीज़ें फ्यूचर की प्लान करते हैं, अच्छे से आप उन्हें शेड्यूल करते हैं, कैसे आपको चलना है, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मालूम ही है कि थोड़ा सा चीज़ों को हम कहते हैं ना कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो उस इग्नोरेंस में नहीं जाना है। कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चीज़ों के अंदर एक इग्नोरेंस आने के कारण जिसे आप कह सकते हो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो आपको उनको फेस करना है, उनसे भागना नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आपके वर्क में हो चाहे आपके लव लाइफ में, उन्हें आप डायरेक्टली फेस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
ओके स्कॉर्पियो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कार्ड्स आए हैं एम्प्रेस, कैरियर में आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एडवाइस में लवर्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूँ तो एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं लव लाइफ में आया है, तो डेफिनेटली केयर और अफेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ऑल्सो देर इज़ प्योरिटी इन दिस रिलेशनशिप। आप देख सकते हो कि चीज़ें बहुत प्योर हैं, चीज़ें बहुत क्लीन हैं, जैसे आप कह सकते हो रिलेशनशिप बहुत ट्रूथफुल है, यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, और इमोशंस बहुत प्योर भी हैं। तो रिलेशनशिप आगे जाकर और बेहतर रह सकता है। अभी अगर आप अपने कंफर्ट में रहकर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हम डेफिनेटली काउंट करते हैं। कोई पर्सन आकर आपका काम हाईलाइट करे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स राइट नाउ। किसी थर्ड पर्सन को अगर आप इन्वॉल्व करते हो अपने काम में, नो डाउट वो भी अर्निंग करेंगे वहाँ से। आप किसी की हेल्प ले रहे हो, किसी से फेवर ले रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आपसे भी पैसे लेंगे, बट जिसे वो फेवर नहीं है, आप उनसे हेल्प ले रहे हो, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप जॉब में देख रहे हो, किसी की रेफरेंस बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप एजुकेशन में देख रहे हो तो कई बार होता है कि किसी के थ्रू आपने कोचिंग ली, चाहे थोड़ी देर के लिए ली, बट आपने पैसे देकर कोई कोर्स किया, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो एडवाइस के अंदर लवर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर का रोल डायरेक्टली, पहले तो मैं बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर की एडवाइस सुने। आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि लाइक आप जो कर रहे हैं उसमें आपको एक एडवाइस देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो एप्पल है वो पास कर रहे हैं इमेज के अंदर, दैट रिप्रेजेंट्स की हेल्पिंग। कहीं ना कोई एडवाइस, कोई चीज़ ऐसी आपको देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप अपने पार्टनर की एडवाइस फॉलो करें। सेकेंडली लवर्स का कार्ड हमें ये भी कहता है कि मन लगना चाहिए। अगर आपका काम के अंदर मन नहीं लग रहा, आप जिस चीज़ के अंदर हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट स्टेट में, एक प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस चीज़ में अगर आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प लेनी पड़ सकती है या अपना मन लगाना पड़ सकता है। बट अगर फिर भी आपकी बात नहीं बन रही तो आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो कर दें, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ टाइम आपका लगेगा सिचुएशन को समझने में भी। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट करता है एक ड्रिफ्टनेस को, एक तेज़ी को जो आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। तो अगर आप अपनी लाइफ को स्पीड अप करना चाहते हैं या अपनी लव लाइफ को जैसे आपका कोई गोल है, कोई एम है जो आपको अचीव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कमिटमेंट चाहिए है, आपको मैरिज कराना है, या आपको जैसे ऐसे कोई आपका प्रॉपर गोल है लाइफ में, लव लाइफ में जो आपको अचीव करना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा। आप उस चीज़ को प्लान कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वो भी उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत तेज़ी से ये वीक आपका निकलेगा और आपके काम साथ के साथ बनते हुए आपको दिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कामों की या तो लिस्ट बना लें, बिकॉज जब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो मैं अपने सारे ही क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप अपनी लिस्ट बना लें, बिकॉज आपके काम बहुत तेज़ी से पूरे होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है, एक सक्सेस यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जिसके कारण आप भी सेटिस्फाइड होंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, प्लस आपके आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में। तो जैसे एक हैप्पीनेस वाला जो माहौल है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। आगे जाके एडवाइस में देखूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स और द पीपल अराउंड यू। वो आपके वर्क प्लेस के भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप एक तो गुड अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, अच्छी मेमोरीज बनाएंगे, प्लस आपका जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड करें, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट एक्वेरियस।
एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ कप्स का एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो लव लाइफ में जैसे मैं देखूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी टू ऑब्जर्व नॉट टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ में आपके क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो अभी आपको थोड़ी देर रुक कर स्टॉप होकर, जैसे पॉज लेकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए है बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, एनी काइंड ऑफ एक्शन ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो एक मैच्योरिटी मुझे आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है। आप जैसे होता है ना कि लेस एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ एडजस्ट करते हुए दिखोगे, इमोशनली भी आपको दिखेगा कि आप ग्रो हो रहे हो और आपका बेटरमेंट यहाँ आ रहा है। एक फॉरगिविंग और एक फ्रेंडली नेचर जो है ना, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है आपका थ्रू आउट दिस वीक। तो आप किसी भी चीज़ के अंदर हैं, आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ और फॉरगिविंग रहना है। और जैसे आपको मैं यहाँ देखूँ तो फ्रेंडली नेचर जो आपका है वो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में रिस्क लेना चाहते हैं तो येस, गो फॉर इट। एडवाइस कहीं ना कहीं कहती है कि रिस्क से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बट वहाँ पर श्योरिटी नहीं मिलेगी, तो आपको रिस्क ही उठाना पड़ेगा। जिस लेवल की स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करो उस लेवल की स्टेबिलिटी यहाँ नहीं है, बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाकर अपनी लाइफ में चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूविंग टू द लास्ट वन, वी गॉट पाइसेस। ओके पाइसेस, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूं तो सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में लव लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मैं कहते हैं एक नई शुरुआत है। कुछ चीज़ों के अंदर आप एक नई स्टार्ट भी दे सकते हैं, आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर हैविंग ग्रोथ इन योर लाइफ। आप जैसे कह सकते हैं दोबारा से मौका देना, फिर से ट्राई करना, रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करना। तो ऐसे है, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि जैसे अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि रंग बदलने की कोशिश करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि एक नए एनवायरनमेंट या फिर एक नए माहौल के साथ आप एडजस्ट कर सकें। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं समबडी इज़ देयर जो चीज़ों के अंदर एक बैलेंस लेकर आ रहा है। आपके वर्क एनवायरनमेंट, आपकी जॉब में हो सकता है जो कि एक पर्सन है जो कि बैलेंस लेकर आ रहा है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक आपके फेवर में नहीं है। ऐसा है कि ये पर्सन देखेगा कि कौन सही है, ये नहीं देखेगा कि कोई फेवरेटिज़म है या कोई पर्सन फेवरेट है, तो वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन ये चेक कर रहा है कि कौन सच है या कौन ट्रूथफुल है और कौन झूठ बोल रहा है, तो उस बेसिस पे ये कहीं ना कहीं फैसला करेगा। तो अगर आप अपनी साइड पे ठीक हैं तो ये पर्सन आपकी साइड लेगा, बट अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको कवर अप मत करना, आप उसको झूठ मत बोलना। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चीज़ों में ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव कुछ चीज़ें, कुछ लोग हो सकते हैं आपके सराउंडिंग में, बट उनको आप अवॉइड ही करेंगे। और आप जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कोई उनके रिगार्डिंग कोई एक्शन भी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि ओवरऑल आपके वीक को काफ़ी पॉजिटिव बनाएगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।